हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए सवालों में से एक है। तो देखिए, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तत्सम कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं। कल की हमारी क्लास में हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर जो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द देशज विदेशज संकर शब्द किसे कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव का पूछा जाता है, उनमें जो है विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो कौन से इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे गए हैं और हम किस प्रकार तत्सम शब्दों में और तद्भव शब्दों में पहचान करेंगे, है ना। कल हमने कुछ पहचान के बताए थे। देखिए, अंक अंक जो है वह तत्सम हो गया और आंक जो है वह क्या है, तद्भव है। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो अनुस्वार है ना, जो अनुस्वार आएगा जिसमें वह हो गया आपका तत्सम हो जाएगा और अनुनासिक जो है वह आपका कौन सा हो गया, तद्भव। तो इनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अगर हम आपने कल के नियम देखे होंगे उस नियम के आधार पर आप तुरंत से जो है वह तत्सम और तद्भव की पहचान कर लेंगे। ठीक है, अंक यानी इसमें अनुस्वार लग रखा है तो अंक हो गया आपका तत्सम और तद्भव हो गया आपका आंक। नेक्स्ट है आपका अक्षी। अब देखिए, हमने अक्षी में क्या पढ़ा था, आंख में तो आपका फिर से वो हो गया। ठीक है, अक्षी में हमने क्या पढ़ा था, अक्षी में हमने ये पढ़ा था संयुक्ताक्षर शब्द जिसमें आएंगे वह आपका क्या होगा, वह आपका जो है तत्सम होगा। जिनमें संयुक्ताक्षर शब्द क्ष त्र य आएंगे वह आपका तत्सम होगा। तो सीधी सी बात है, ये भी तत्सम हो गया। अगला है अमूल्य। अमूल्य का क्या हो गया, अमोल। अस्थि, अस्थि का हड्डी हो गया। देखिए ये क्या है, अर्थ ही चेंज हो रहा है, यानी कि पूरा शब्द ही जो है वह बदल रहा है। अस्थि लिख रखा है, संस्कृत में अस्थि कहते हैं, हिंदी में क्या कह दिया, हड्डी कहते हैं। तो इनको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अक्षय में ये फिर से हो गया, तो अक्षय को तद्भव कौन सा हो गया, आखा। इक्षु, इक्षु में फिर से संयुक्ताक्षर शब्द आ गया तो इक्षु में क्या हो गया, ईख। उपाध्याय को क्या हो गया, ओझा। ऊसर, देखिए ऊसर दोनों में फर्क है, इसमें श ये वाला है और इसमें स ये वाला है। तो इसमें आपको देखना है कौन सा ऊसर जो है वह तत्सम का है और कौन सा ऊसर जो है वह तद्भव का है। तो ये श वाला जो है वह तद्भव हो गया। कंकण, कंकन का क्या हो गया, कंगन। कर्पूर का क्या हो गया, कपूर हो जाएगा। अगला है कंटक, कंटक का कांटा। कपादिका, कपादिका का क्या है, कौड़ी। कुछ तो तत्सम और तद्भव हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे वो लिखे होते हैं उसी का हम हिंदी में रूपांतरण कर देते हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको हम हिंदी में रूपांतरण कर देते हैं, है ना। तो ये जो है ये बिल्कुल चेंज हो रहा है। जैसे कपादिका है, कपादिका का कौड़ी लिख दिया गया है। अगला है कृत्य ग्रह, जिसमें क्या हो गया, उसका तद्भव शब्द हो गया कचहरी। कृत्य ग्रह साथ में पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा मुश्किल, जिन शब्दों को पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है वह तत्सम होगा, यानी कि संस्कृत का वही भाग सिर्फ हमने शब्दों को प्रयोग कर लिया, वह क्या हो गया, तत्सम, है ना। तो पढ़ने में मुश्किल आ रही है तो ये आपका तत्सम है। लेकिन ऐसा नहीं है हमें तो सारे ही पढ़ने में मुश्किल आ रही है तो वो नहीं चलेगा, है ना। वृश्चिक, वृश्चिक का क्या हो गया, बिच्छू। वंश का बांस हो गया, ये ध्यान रखिएगा। वंश है, वंश का तद्भव शब्द क्या होगा, बांस तद्भव होगा। नेक्स्ट है विशंति, विशंति का 20 हो गया। विशंति संस्कृत को, संस्कृत में विशंति कहते हैं किसको, 20 को। ये जो 20 होता है इसको हमने संस्कृत में विशंति कहते हैं। नेक्स्ट है सृष्टि, सृष्टि में श्र है और इसका तद्भव क्या हो गया, सेठ तद्भव हो जाएगा। श्यामल, श्यामल का क्या हो गया, सांवला। सांवला रंग जो है वह हो जाएगा, श्याम वर्ण के जो होते हैं वह श्याम तो हो गया आपका तत्सम में और आपका सांवला किसमें हो गया, तद्भव में। राशि, देखिए इसमें क्या फर्क हो गया, इसमें य श है और इसको क्या लिख दिया गया है, रास लिख दिया गया है ना। राशि को क्या कर दिया है, राश क्या कर दिया गया है। अगला है श्याली,
ये जो आधे भाग है ना, ये सारे तत्सम के हैं। श्याली को क्या कर दिया गया है, साली कर दिया गया है। स्नेह का तद्भव क्या हो जाएगा, नेह हो जाएगा। कुछ जो है शब्द पूरे ही बदल रहे हैं, जैसे यति का क्या हो जाएगा, यति का हो जाएगा आपका जति हो जाएगा। युक्ति का युक्ति। तो ये जो कुछ ऐसे शब्द है ना जो पूरे परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब जैसे अगर अक्षी का है, अक्षी का आंख हो गया, अंक का आंक लिख दिया, इनमें ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन इनमें आएगी। यति का जति, युक्ति का जुक्ति, हर्ष का हरक होगा, है ना। समावर्तन क्या हो गया, समेटना। समावर्तन का अर्थ हो गया समेटना, और समावर्तन तत्सम का हो गया, और समेटना जो हो गया तद्भव का हो गया। क्षत्रिय का क्या हो गया, खत्री। इसमें संयुक्ताक्षर शब्द आ गया। त्रोटन में भी संयुक्ताक्षर आ गया, उसको क्या कहा है, तद्भव क्या होगा त्रोटन का, तोड़ना। हरितकी का क्या हो गया, हरड़। तो ये चीजें जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ये परीक्षा में अक्सर पूछे गए तत्सम तद्भव हैं, है ना। स्फूर्ति का क्या हो गया, फुर्ती, है ना। हम क्या बोलते हैं, फुर्ती है, बड़ी स्फूर्ति है हमें तो, और हमारी भाषा में क्या कह देते हैं, बड़ी फुर्ती है हमें तो, ना मैं बड़ी फुर्ती के साथ ये कर लूंगा। तो स्फूर्ति का जो तद्भव हो जाएगा वह हो जाएगा फुर्ती, ठीक है। तो ये हमारे तत्सम और तद्भव हैं जो इंपॉर्टेंट है सारे ही। तो यह जो है इनको ध्यान में रखिएगा, और ये हमारी परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव है। और तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे होती है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि पहचान कैसे करनी है। जो संयुक्ताक्षर होंगे जिसमें अनुस्वार होगा वो सभी तत्सम में आएंगे, पहचान उसकी तत्सम में हो गई। री हो गया वह तत्सम का हो गया। तद्भव जो है, जो मूल शब्द है, मूल शब्द को बदल कर हमने उसका प्रयोग किया है वह क्या हो गया, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देशज विदेशज शब्द जो है वो अलग है। देशज शब्द जो है हमारे देश में जन्म लेने वाला, यानी कि हमारी जो निजी, हमारा क्षेत्रीय जो है, हमारे क्षेत्र के अनुसार जो हम भाषा पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अनुसार वो देशज में आ जाएंगे, और विदेशज में आ गए जो अन्य देश के। ओके, नेक्स्ट था हमारा कौन सा, संकर शब्द था। संकर शब्द क्या था कि दो अलग अलग भाषाओं का एक रूप, है ना। दो अलग अलग भाषाओं का एक शब्द बनेगा, वो शब्द कौन सा हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।